देखिए, इतिहास में एक से बढ़कर एक महान सैन्य कमांडर हुए हैं, लेकिन उनमें से एक नाम ऐसा है ना, जिसका रिकॉर्ड बिल्कुल बेमिसाल है। एक ऐसा योद्धा जो अपने पूरे करियर में एक भी जंग नहीं हारा। आज हम सब मिलकर इतिहास के उसी अनोखे अध्याय को खोलने जा रहे हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम के करियर को समझने की शुरुआत चलिए एक नंबर से करते हैं। 41। ये उन लड़ाइयों की संख्या है जिनका उन्होंने खुद नेतृत्व किया। और अब वो नंबर जो उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर देता है, 0। सोचिए, 20 साल लगातार जंग का माहौल और एक भी हार नहीं, कभी नहीं। तो ये थे पेशवा बाजीराव प्रथम, जिनका समय था 1720 से 1740 तक। इन 20 सालों में जो उनका अपराजय कार्यकाल रहा, उन्होंने मराठा साम्राज्य को एक ऐसी ताकत बना दिया जिसके सामने कोई टिक नहीं सका। सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ये दबदबा बनाया कैसे। इसकी कहानी शुरू होती है उनके शुरुआती ताबड़तोड़ अभियानों से, जिन्होंने मराठा प्रभाव को बहुत तेजी से फैलाया। उनकी जीत की रफ्तार तो बस देखने लायक थी। कुछ ही सालों के अंदर उन्होंने एक के बाद एक बड़ी शक्तियों को चुनौती दी और उन्हें हराया भी, जिससे पूरे भारत में उनकी धाक जम गई। तो समझने वाली बात यह है कि उनकी कामयाबी सिर्फ लड़ने भिड़ने से नहीं आई थी। नहीं, ये एक क्रांतिकारी सैन्य सोच का नतीजा थी। उनके जो तरीके थे वो कमाल के थे। वो कभी दुश्मन की शर्तों पर नहीं लड़े। इसके बजाय उन्होंने अपनी बिजली जैसी तेज गति और अचानक हमलों का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी सेनाओं को धूल चटा दी। और यही रणनीतियां थीं जो उन्हें उनके सबसे साहसी और यादगार अभियान की तरफ ले गईं, सीधे दिल्ली तक। अपनी ताकत का ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया कि बाजीराव की सेना ने सीधे मुगल राजधानी दिल्ली पर ही चढ़ाई कर दी। सोचिए, 3 दिनों तक उन्होंने दिल्ली शहर को एक तरह से बंधक बनाए रखा। ये मुगल सत्ता के दिल पर एक ऐसी सीधी चुनौती थी जिसने पूरे उपमहाद्वीप में तहलका मचा दिया था। फिर उसी साल मुगलों और उनके साथियों ने मिलकर एक बहुत बड़ी सेना तैयार की, इस इरादे से कि मराठों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। यह हालात देखिए, बाजीराव के पास थे 70,000 सैनिक और सामने मुगलों की 2 लाख की विशाल सेना। मतलब दुश्मन लगभग 3 गुना ज्यादा था। लेकिन संख्या में इतने कम होने के बावजूद बाजीराव की बेहतरीन रणनीति ने उन्हें एक तरफा जीत दिलाई। दुश्मन को मजबूर होकर दोराहा भोपाल की संधि पर दस्तखत करने पड़े। तो फिर इस 20 साल के अजेय करियर का, इस लगातार जीत का आखिरी नतीजा क्या निकला? उनके अभियानों का जो असर हुआ वो सच में चौंकाने वाला था। 18वीं सदी के मध्य तक आते आते भारत के 70 से 80% हिस्से पर मराठा साम्राज्य का प्रभाव था। वो उस समय की सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। 1740 में उनका जीवन समाप्त हुआ, लेकिन ये सिर्फ लड़ाइयों की एक कहानी नहीं थी, बल्कि ये उपमहाद्वीप पर राजनीतिक शक्ति को नए सिरे से लिखने जैसा था। और यहीं पर एक सवाल मन में उठता है, जब किसी लीडर का रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ जीत का हो, तो यह हमारी सोच को चुनौती देता है कि आखिर रणनीति और महत्वाकांक्षा की सीमाएं होती भी हैं या नहीं।